नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। समाजवादी पार्टी मिर्जापुर के चंदन यादव को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव यहां पर नियुक्त किया गया। जनपद में आए दिन हो रहे व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार और रेहड़ी चुंगी और ठेले वालों के लिए कोई निश्चित स्थान न होना, अराजक तत्वों द्वारा व्यापारियों के साथ आए दिन दुर्व्यवहार और खाई विभाग द्वारा व्यापारियों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार और सभी वर्ग के व्यापारी और व्यापार प्रणाली और उनके व्यापार के शासन प्रशासन द्वारा निश्चित सुविधा आदि को लेकर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने समाजवादी पार्टी मिर्जापुर के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव चंदन यादव से यहाँ पर खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने इसे लेकर कहा। आपको बता दें, जनपद मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश सचिव चंदन यादव जी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से उन्हें पार्टी ने वो जिम्मेदारी दी है, उस प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी है और आने वाले पंचायत चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और प्रकोष्ठ के लिए जिस प्रकोष्ठ की उन्हें जिम्मेदारी दी गई, जनपद में जिस तरीके से आजकल हम देख रहे हैं हर वर्ग किसी न किसी तरीके से परेशान है, शोषित है और परेशान किया जा रहा है। उनके मुद्दे किस तरीके से उठाएंगे, किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश सचिव व्यापार प्रकोष्ठ के। जी बहुत बहुत बधाई है सबसे पहले। जी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपके सम्मानित न्यूज चैनल न्यूज 21 को और आप सभी पत्रकार साथियों का। चंदन जी बताइएगा, पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है और आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है जो व्यापार प्रकोष्ठ की। आजकल जो देखा जा रहा है कि ज्यादातर जो समस्याएं होती है व्यापारियों की होती है, व्यापारी बड़े हो, छोटे हो, मध्यम क्रम के हो, तो किस तरीके से आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और किस तरीके से जनपद के जो व्यापारी है कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से शोषित है, उनके लिए कैसे आवाज बनेंगे? जी सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी हमको समाजवादी व्यापार सभा में प्रकोष्ठ में जो प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी और हमारे व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित प्रदीप जायसवाल जी, जो खुद एक व्यापारी हैं और जिनके नेतृत्व में हमको प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दिया गया है उत्तर प्रदेश में हमारे गृह जनपद मिर्जापुर जिले में, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे जो सवाल आपका है कि कैसे व्यापारियों के लिए आप आवाज बनेंगे, तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो मिर्जापुर जनपद का जिसे हम लोग हृदय कहते थे, जो हमारे मिर्जापुर जनपद का उद्योग था, जैसे एक पीतल, आप लोग जानते हैं हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे तो हम लोग जानते थे कि कसरट्टी में पीतल बनता था, हंडा परात तमाम तरह का पीतल और अब बनते थे। तो वहां पे पीतल उद्योग हमारे मिर्जापुर में समाप्त हो गया। दूसरा उद्योग था कालीन का। हमारे मिर्जापुर जनपद में कालीन कश्मीर से लेकर विदेशों तक फेमस था। कालीन का भी व्यापार हमारे मिर्जापुर जनपद में समाप्त हो गया। तो जो बड़े कारोबारी थे वो समाप्ति के कगार पर हैं, ठीक है। और ज्यादा समाप्ति के कगार पे तब आए जब 100% आप एफडीआई लागू कर दिए। एफडीआई लागू होने से हमारे देश के जो व्यापार है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। वो अमेरिका के टैरिफ भी उस पर प्रभावी है। जी तो आप सही कह रहे हैं कि जैसे हमने क्या किया, एफडीआई लागू हो गया तो उससे हमारे देश के व्यापार पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार हमारे भारत के व्यापारियों का शोषण कर रहा है। जो भारत का वस्तु है वो अन्न अगर अमेरिका में जाता है क्रय करने के लिए तो उस पर वो 500 से समथिंग टैरिफ लगा रहा है, बता रहे हैं 500% टैरिफ लगा देगा। तो टैरिफ लगने से भारत की जो वस्तु है अगर 1 रुपए की वो तो 1.5 रुपए की अमेरिका में बिकेगी। तो इस तरह से भारत का व्यापार अन्य जगह जाने में डर लग रहा है, भारत का व्यापार चौपट हो रहा है। दूसरी चीज यह है कि जो मुद्दा आप बता रहे हैं कि व्यापार सभा में, जैसे हमारे ठेला व्यापारी हैं, ठेला व्यापारी जो है वो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनकी आय का साधन नहीं है। वो अपने जीविकोपार्जन करने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए वो रोज का रोजमर्रा उनकी जो जिंदगी है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, तो उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो सब्जी मंडी वाले हैं, जैसे आपने सब्जी मंडी का एक स्थान तो दे दिया, लेकिन क्या हकीकत में उन सब्जी व्यापारियों को जो शोषित वंचित जो निचले तबका है, क्या उसको वहां पे स्थान मिला है? ये जानकारी भी सरकार को रखना चाहिए और जिले के प्रशासन को रखना चाहिए। आप उठा कर देख लीजिए, जैसे दूध मंडी और खोआ मंडी, दूध का व्यापार यादव समुदाय ही नहीं करता है, अन्य समाज भी अब करने लगा है। जी। तो दूध का व्यापार भोर में ही उठ जाना है
भोर में उठकर ताजा पानी ले आना है, सानी भूसा लगाना है, फिर साफ सफाई करना है, फिर गाय से दूध निकालना, भैंस से दूध निकालना और फिर उसको घर घर ले जाकर पहुंचाना। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आप दारू की दुकान पर खड़े होकर नगद पैसे देकर आप दारू खरीद रहे हैं, जो जीवन के लिए नुकसानदायक है। और जो दूध है अमृत है, जीवन के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। दूध हम घर घर पहुंचा रहे हैं, वो महीने में पैसा मिलता है। तो इसको भी समझने की जरूरत है कि मिर्जापुर जनपद में दूध मंडी का एक स्थान सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और जो हमारे जनपद के जनप्रतिनिधि वर्तमान है, उनको यह सोचना चाहिए कि दूध व्यापारियों के लिए भी एक स्थान सुनिश्चित किया जाए। वाराणसी जनपद में दूध मंडी है, फल मंडी है, सब्जी मंडी है, तमाम मंडी है, लेकिन मिर्जापुर में ना ईंट मंडी नहीं है। जो जहां पे ईंट अपना लाता है वहां 10 गाड़ियां खड़ी करके क्रय विक्रय करता है, लेकिन मंडी स्थापित नहीं है। यहाँ पे एक अघोषित बालू मंडी है, लेकिन वो सार्वजनिक सरकारी मंडी स्थान उनको नहीं दिया गया है कि आप यहाँ से बालू लाकर, गिट्टी लाकर, मोरंग लाकर इस स्थान पे आप रखकर क्रय विक्रय करेंगे, जिससे कि सरकार को भी फायदा होगा। आप एक स्थान उनको सुनिश्चित रूप से जब उपलब्ध कराएंगे बिल्डिंग मटेरियल्स वालों को बालू गिट्टी के लिए, तो आपको टैक्स के रूप में पे करेंगे, आपको भी उससे लाभ मिलेगा और एक रेट निर्धारित होगा। बालू मंडी में आम लोग जाते हैं तो वो बताते हैं कि भैया कोई कहता है इतने रुपए फीट है, कोई कहता है इतने रुपए फीट है। उसमें मोल भाव की बार्गेनिंग होती है। इससे नुकसान किसका हो रहा है? जनता को हो रहा है, आम नागरिक का हो रहा है। तो बालू मंडी के लिए भी एक सरकार को सुनिश्चित स्थान देना चाहिए। जिस तरह से दूध के व्यवसाय के लिए दूध एक स्थान और उस पर अपने मार्क का, अपने कंपनी का लोगो लगाकर दूध की मार्केट को मार्केटिंग कर रहे हैं, वो मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन आम नागरिक, आम किसान जो गौ पालक है, उसको नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी तरह आप कृषि में चले जाइए। जो किसान रात दिन फसल को कैसे उगाता है, रात रात पानी भरता है, खाद छींटता है, उसके बाद उनकी एक समस्या और है कि रात रात जाग कर वो खेतों में जो अन्न है, आज जैसे अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, गेहूं की भराई चल रही है, खाद छिटाई हो रहा है, तमाम आप गाँव में जाएंगे वहां देखेंगे जो रोजमर्रा जो छुट्टे साड़ हैं और एक जानवर रोज भी है, वो गांव में किसानों का फसल चर जा रहे हैं, फसल बर्बाद कर दे रहा है। किसान किसी तरह से गेहूं को उपज करा रहा है, किसी तरह से पैदावार कर रहा है, लोगों का पेट भर रहा है और आज किसान को एक स्थान नहीं मिल पा रहा है कि उस स्थान में मिर्जापुर में किसानों के भी एक मंडी हो जाए कि जहां पर आम किसान अगर नहीं सरकार धान या गेहूं खरीद पा रही है, चना नहीं खरीद पा रही है, तो कम से कम मंडी में जाकर वो अपना बेच सकें और वहां से लोगों को लाभ मिल सके, किसान को भी लाभ मिल सके, आम जनता को भी लाभ मिल सके और सरकार को भी लाभ मिल सके। ऐसा सरकार को प्रयास करना चाहिए। इस विषय पर मैं काम करूंगा, चाहे वो किसानों की समस्या होगी, दूध व्यापारियों की समस्या होगी, स्वर्ण आभूषण वाली आप देख लीजिए, सोना इतना महंगा होता जा रहा है। जो आम नागरिक हैं, सोना क्यों महंगा होता जा रहा है, चांदी क्यों महंगा होता जा रहा है, इस पर भी सरकार को लगाम लगाना चाहिए। इससे व्यापार, जो छोटे व्यापारी हैं, उनका चौपट हो रहा है। छोटे व्यापारी को समझ नहीं आ रहा है कि मैं दुकान खोलूं या दुकान बंद कर दूं, क्योंकि बड़े व्यवसायी के पास तो पैसा है, वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और उनको सरकार और सरकार से जुड़े बैंक लोन भी देते हैं बिना गारंटी के, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं उनको बैंक लोन भी नहीं देना चाहती है। चंदन जी, जैसे देख रहे हो आप व्यापार की बात करते हैं, तो व्यापार सभा में जिस तरीके से देखा जाए, छोटे व्यापारी, अगर हम ठेले वालों की बात करते हैं और जैसे गुमती वालों की बात करते हैं, जिसे रेहड़ी चुंगी वाले बात करते हैं, और छोटे छोटे दुकानदार है जो कि इस नगर में कई समस्याओं के कारण वो है जो आज नगर में जाम लग रहा है। कहीं भी ठेला लग जाता, कहीं गुमती लग जाती, कहीं पे रेहड़ी लगा लेते हैं। तो ये सब सारी समस्याएं, तो उनके ये छोटे व्यापारी कहीं ना कहीं उसमें भी उनकी सहभागिता है। तो इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? नहीं, आपने सही कहा कि एक तरह से आपने जो उदाहरण दिया है कि भाई मुकेरी बाजार देख लिया जाए, घंटाघर देख लिया जाए, तमाम जगह गणेशगंज देख लिया जाए, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, चाहे रेहड़ी वाले हैं, फुटपाथ वाले हैं, ठेला वाले हैं, वो अस्थायी रूप से अपना प्रतिदिन का उनका व्यापार है। हमने क्या किया, उनका रोज का दिनचर्या है कि एक स्थान से सामान वस्तु खरीदना है, दूसरे स्थान पर रखकर वस्तु को क्रय विक्रय करना है, वो उनके दिनचर्या का रोज है। अगर वही सरकार और जनप्रतिनिधि थोड़ा सा ध्यान देकर, हमने क्या कहा, उनको एक स्थान सरकार उपलब्ध कराए, जिले के प्रशासन उपलब्ध कराए कि नहीं, आपको इस स्थान पर क्रय विक्रय नहीं करना है, आपको इस स्थान पर हम जगह दे रहे हैं, आप यहाँ पे एकत्रित होकर
इस सामान को, वस्तु को क्रय विक्रय करिए। तो इससे क्या होगा, आम नागरिक को भी सुविधा मिलेगा, जो किसान छोटे व्यापारी है, रेहड़ी चुंगी वाले, उनको भी एक स्थान मिलेगा। उदाहरण के रूप में जैसे मैं बताना चाहता हूँ, दशहरे का जब पर्व आता है या दीपावली का जब पर्व आता है, आप देखेंगे जगह जगह सड़कों पर छोटे छोटे व्यापारी जी हमारा जो मिर्जापुर है वो बहुत छोटा जिला है और मिर्जापुर एक आध्यात्मिक की नगरी है, जहां पे माँ विंध्यवासिनी भी वास करती हैं, बाबा कंतिक शरीफ का भी मजार है और यहाँ एक पर्यटक का स्थल भी है। आप पहाड़ियों से हमारे मिर्जापुर को देखेंगे कि घिरा हुआ है। जी जी तो जब हम व्यापारियों को, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, उनको एक निश्चित स्थान नहीं उपलब्ध कराएंगे तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो फुटपाथ पर बैठकर अपने वस्तु का क्रय विक्रय करें, अपने दिनचर्या, अपने जीविकापार्जन हेतु आर्थिक रूप से उनको कुछ व्यापार करने का वो अनुसरण करते हैं, उसका पालन करते हैं। उससे निश्चित रूप से जनता को दिक्कत होता है, आवागमन में बाधित होती है, सब उससे परेशान होते हैं। जी लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी है वो सरकार और प्रशासन की है और हमारे जनपद के जनप्रतिनिधि की है। वो उदासीन हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका ध्यान दें, उनको एक स्थान सुनिश्चित कराएं जिससे कि ये व्यापारी उस जगह जाकर अपने वस्तु का क्रय विक्रय करें। हमने दीपावली की चर्चा इसलिए किया आपसे कि आप देखते हैं सरकार और प्रशासन कहती है कि आप पटाखा शहर में नहीं बेच सकते हैं, खुले तौर पे नहीं बेच सकते हैं। तो पटाखा के लिए सरकार कुछ दिनों के लिए एक निश्चित स्थान उपलब्ध कराती है। जी तो आम नागरिक, हर घर में पटाखा बजता है, हर लोग पर्व पे उनके बच्चे बड़े सब बुजुर्ग पटाखा बजाते हैं, तो वो एक स्थान पर जाकर वहां से क्रय विक्रय करते हैं। तो उससे एक संदेश भी अच्छा जाता है और पटाखा व्यापारियों को, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको स्थान में मिल जाता है। तो उसी तरह सब्जी व्यापारी को, किराना व्यापारी को, ठेले खुमचे वाले जो रेहड़ी वाले हैं, उनको सरकार को एक जगह उपलब्ध कराना चाहिए, जनपद के प्रशासन को एक जगह उपलब्ध करा दे, जिससे कि वो लोग उस स्थान पर प्रतिदिन जाकर क्रय विक्रय करें और जो आम जरूरत की चीजें हैं, जनता उस स्थान पर जाकर अपनी वस्तु को खरीदे और अपने जीवन में उपयोग कर सकते। चंदन जी, पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जता के आपको व्यापार प्रकोष्ठ का सचिव बनाया, प्रदेश सचिव। तो किस तरीके से आप पार्टी के इस विश्वास पे खरे उतरेंगे कि किस तरीके से आप पार्टी में और आम जो व्यापारी है उनको कैसे यूनाइट करें, कैसे उनके अंदर वो विश्वास, हमारा कोई व्यापारी नेता है जो हमारे लिए लड़ता है, हमारी आवाज उठाता है, हमारे सुख दुख रहता है, किस तरीके से ये मुहिम चलाएंगे? जी देखिए, अभी हमको व्यापार सभा में पार्टी ने जो जिम्मेदारी दिया है, ये जिम्मेदारी, पद भले नया है, लेकिन चूंकि मैं जिम्मेदारी की आपने बात दिलाया, तो मैं जब छात्र संघ का नेता था, छात्र संघ का चुनाव हमने कई छात्रों को केबीपीजी कॉलेज और बिन्यानी डिग्री कॉलेज से हमने चुनाव लड़ाया। उसके बाद जब छात्र संघ से थोड़ा और परिपक्व हुआ तो मैं लोगों की समस्या के लिए आवाज उठाना शुरू किया। फिर जब और परिपक्व हुआ तो हमने स्वास्थ्य व्यवस्था में लोगों से जुड़कर, जो जनपद के प्रमुख डॉक्टर्स हैं, तमाम जो दवा व्यवसायी हैं, उनसे मैं जुड़कर लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बेहतर हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके, मैं फिर उस फील्ड में लगा। तो आज भी मैं लोगों की मदद कर रहा हूं, चाहे बीएचयू में एडमिट कराना हो, बीएचयू में उपचार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के पीजीआई में किसी का उपचार कराना हो, या जनपद मिर्जापुर में किसी भी हॉस्पिटल में जब किसी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो रामकृष्ण हॉस्पिटल, सेवा हॉस्पिटल हो संबंधित, तो वहां पे तत्काल मुझे फोन आता है। अगर किसी पीड़ित परिवार की, जब मुझे लगता है कि नहीं ये व्यक्ति जरूरतमंद है और इसकी कहीं सुनी नहीं जा रही है, ये आर्थिक रूप से कमजोर है, तो ऐसे व्यक्ति की मैं मदद करता हूं और उस व्यक्ति को स्वास्थ्य में मदद करता हूं, उनका उपचार भी कराता हूं और उनका इलाज कराने के लिए मैं वहां डॉक्टर साहब से निवेदन भी करता हूं, जिससे उनको बेहतर उपचार मिल सके। तो जब धीरे धीरे हमको जिम्मेदारी मिलता गया, जिस क्षेत्र में जिम्मेदारी मिला, फिर मैं समाजवादी ल्यूजन सभा में आया। तो समाजवादी ल्यूजन सभा का मतलब कार्य यही होता था कि पार्टी की जो प्रमुख योजना है, जो एजेंडा था, उसको घर घर बताने का। तो मैं उस योजना को भी घर घर बताने का कार्य विगत कई वर्षों से, 2008 से मैं पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं और जनता के बीच में रहता हूं। आम नागरिक परिवार से मैं आता हूं, बहुत छोटे मध्यम परिवार से आता हूं। हमारे पास कोई गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं है, हमारे पास साइकिल है तो मैं साइकिल से चला जाता हूं, हमारे पास बाइक है तो मैं बाइक से जाकर उस पीड़ित परिवार के दुख में सम्मिलित होता हूं। अगर बाइक भी नहीं है तो मैं पैदल भी जाकर उस व्यक्ति से मिलता हूं और उस व्यक्ति की समस्या का समाधान कराने का प्रयास करता हूं। तो आज समाजवादी पार्टी ने हमें व्यापार सभा में प्रदेश सचिव की जो जिम्मेदारी दिया है, मैं आगे आने वाले समय में आपको दिखेगा और मैं अपने मिर्जापुर जनपद के समस्त छोटे व्यापारियों से निवेदन करना चाहता हूं, आपके चैनल की न्यूज़ 21 के माध्यम से,
कि आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि नहीं प्रशासन हमारा शोषण कर रहा है या जनपद के जनप्रतिनिधि हमारा शोषण कर रहे हैं, तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करेंगे। मैं आपको 24 आवर शोषित वंचित की आवाज बनकर आपको मुद्दों को उठाने का कार्य करूंगा और आपको न्याय दिलाने का कार्य करूंगा। ये सिर्फ पीडीए की कि सभी को? नहीं, सभी को। पीडीए में सब आते हैं। मैं यहाँ जाति, मजहब और धर्म की बात नहीं करता हूँ। हमारा जो भारत, जिस पार्टी से हैं उसमें तो पीडीए है। नहीं, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, पीडीए का फार्मूला माननीय अखिलेश जी ने बताया। पी मतलब पिछड़ा भी होता है, डी मतलब दलित, और जो आप कहना चाहते हैं ए से, ए में सभी लोग आते हैं, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, किसी भी वर्ग। पीडीए का मतलब होता है कि जो शोषित वंचित वर्ग है हर समाज में, वो व्यक्ति हमारे पीडीए का हिस्सा है। लेकिन विपक्ष तो कहता है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। विपक्ष के कहने से क्या होता है? अगर विपक्ष कहता है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, जब विपक्ष बता रहा है, तो मैं ऐसे नेताओं का भी नाम बता सकता हूं कि जिनके परिवार के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके बेटे, उनकी बेटी सांसद और विधायक और मंत्री हैं। जो फिलहाल आने वाले दिनों में किस तरीके से व्यापारियों की आप आवाज उठाने वाले हैं, क्योंकि तमाम समस्याएं व्यापारियों के साथ शहर में आपने देखा होगा। जी, मैंने बार बार कहा, फिर मैं कह रहा हूं कि जो जनपद की मूलभूत व्यापारियों की जो समस्या रहेगी, उस समस्या को लोगों के, व्यापारियों के पास जाकर उस समस्या को पहले मैं जानने का प्रयास करूंगा। किसी भी स्तर से उनकी समस्या रहेगी, उस समस्या को जानने के बाद जो मुझसे बन पड़ता है, अपने लोगों का सहयोग लेकर, व्यापारियों और जो व्यापारी हैं, जो राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, उनसे भी सहयोग लेकर, जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे किसी अन्य दल के हों, हम लोग व्यापारियों के हित में कार्य करने का प्रयास करेंगे। वो राजनीतिक दल जाति, धर्म, मजहब से हटकर। ये मेरा एजेंडा रहेगा, ये मेरा सोच है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव व्यापार प्रकोष्ठ के, जो अभी नए नियुक्त हुए। हालांकि इनकी राजनीतिक कैरियर काफी पहले से शुरू हुई छात्र जीवन से। अब आने वाला समय ये बताएगा कि हालांकि जनपद में व्यापारियों के साथ एक नहीं कई समस्याएं हैं, तो किस तरीके से, जैसा कि इन्होंने कहा कि किसी जाति धर्म और विशेष की बात न लेकर, किसी दल की बात न लेकर, ये सर्वहित की बात करेंगे, सभी व्यापारियों के हित की बात करेंगे, तो आने वाला समय बताएगा कि पार्टी के जो विश्वास है उस पर ये कितना खरा उतरते हैं।